अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और एक्सेल पे वर्किंग है तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ऑप्शन फिल्टर है। तो क्या आप जानते हैं कि कितने तरह के फिल्टर होते हैं? टेक्स्ट फिल्टर, डेट फिल्टर, नंबर फिल्टर, कलर फिल्टर, एडवांस फिल्टर, ऑटो फिल्टर और रिजल्ट फिल्टर जैसे ऑप्शंस। अगर आप इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से सीख लोगे तो आप अपनी एक्सेल पे वर्किंग को और स्मार्टली कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा। तो आइए सीखते हैं किस तरह से हम लोग एक्सेल में फिल्टर का यूज करते हैं। तो सीखते हैं कैसे फिल्टर हम लोग अपने डेटा में अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप डेटा पे जाओगे, आपको फिल्टर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन एरो डिस्प्ले होगा जिसमें आपको फिल्टर जिस भी फील्ड का करना है वो फील्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके ओके करोगे तो जो फील्ड आपने सेलेक्ट करी थी वही दिखाई देंगी और बाकी फील्ड हट जाएंगी। जब किसी भी फील्ड पे फिल्टर लगता है तो उसका साइन इस तरह से दिखाई देता है। अब आपको पूरा फिल्टर चाहिए तो आप सेलेक्ट ऑल पे जाओगे, सारे फिल्टर्स लेकर ओके कर दोगे, आपका डेटा वापस से आ जाएगा। ये तो हमने आपको डेटा के अंदर से ऑप्शन बताया कि यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आप शॉर्टकट की का यूज करते हो तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि ड्रॉप डाउन एरो लग गए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को जैसे डेट फिल्टर लगाना है तो यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया नॉर्मल फिल्टर यहाँ से लग जाता है, लेकिन डेट फिल्टर लगाना है तो ये डेट फिल्टर आ रहा है। यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे ही आपके डेटा की रिक्वायरमेंट हो आप वैसा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर आफ्टर लेते हैं और आफ्टर लेने के बाद जैसे हमने यहाँ पर कोई डेट डाली, ये डेट हमारे डेटा में होनी चाहिए। तो जो डेट डालेंगे हम उसके बाद जब हम ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि केवल उसके बाद का डेटा हमें दिखाई देगा, उससे पहले का डेटा हमें नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग डेट फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डेट फिल्टर के अलावा हमारे पास टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन आता है। जैसे ये मैटर आपका सारा टेक्स्ट में है और आपको कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है तो यहाँ पर दिए गए सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको इसमें से डेस्क सेलेक्ट करना है या पेन सेलेक्ट करना है तो वो वही तरीका है कि आप उसके आगे टिक लगा दो, वो रह जाएगा, बाकी हट जाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्स्ट फिल्टर का यूज करते हो तो यहाँ पर इतने ऑप्शन आ रहे हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन, एंड विद। तो जैसे आप बिगिन्स लेते हो, एक अच्छा सा ऑप्शन है ये। जैसे आपने बिगिन्स लिया और आपको केवल इतना याद है कि उसका करेक्टर जो है हमारा वो डी है, तो आपने क्या किया, उस करेक्टर को आपने यहाँ पे लिख दिया और ओके कर दिया। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे आपके डेटा में जहां भी डी था आइटम में वहां पर वो डी डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे बिगिन विद का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कंटेंट यूज करना है, कंटेंट मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है वो आपको सर्च करना है, तो यहाँ पर आप उस वर्ड को लिख दो जो आपको सर्च करना है और ओके आप करोगे तो आप देखोगे कि जो भी वर्ड आपने लिखा था वो वर्ड आपका यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो आप टेक्स्ट फिल्टर से इक्वल, नॉट इक्वल, डज, बिगिन विद, एंड विद, कंटेंट, डज नॉट कंटेंट जैसे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नंबर फिल्टर आता है। नंबर फिल्टर में हम लोग यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ इक्वल, डज नॉट इक्वल, आगे कंडीशंस के बेस पर अलग अलग तरह के इन्होंने लॉजिक दिए हुए हैं। आपको जो भी लॉजिक सेलेक्ट करना हो आप ले सकते हो। जैसे हमें टॉप 10 रिकॉर्ड्स चेक करना है तो हमने यहाँ टॉप 10 रिकॉर्ड्स लेकर ओके कर दिया, तो जो हमारे 10 रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ तरह से आपने सीखा किस तरह से डेट फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर और नंबर फिल्टर का यूज किया जाता है। अब हम आपको कलर फिल्टर के बारे में बताते हैं। जैसे आपको कोई डेटा मिला है और उस डेटा को पूरा कलर किया गया है और उस डेटा जो कलरफुल है, अगर आपसे बोला जाए पर्टिकुलर हमें इस कलर का डेटा आप दिखाओ तो आप क्या करोगे, जो भी आपको फील्ड लेनी है आप फील्ड ले सकते हो। इसी में ही फिल्टर बाय कलर आ जाता है। जब फिल्टर बाय कलर आएगा आपको जो भी कलर लेना है आप वो कलर सेलेक्ट कर लो, तो आप देखोगे कि आपके डेटा में वही कलर वाला जो रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कलर फिल्टर का यूज कैसे किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि फिल्टर में आप एडवांस फिल्टर का यूज कैसे करोगे। तो इसके लिए आप एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लो और आपको जो भी डेटा सर्च करना है, जैसे हमें आइटम में डेस्क को सर्च करना है
तो हमने क्या किया, वो आइटम और डेस्क यहाँ पर लिख लिया अलग, और एक सेल सेलेक्ट करने के बाद हम एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद आप पूरे डेटा को अपना सेलेक्ट करोगे। तो जैसे आपका ये ओरिजिनल डेटा है, इस डेटा को आप पूरा सेलेक्ट कर लो। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज जो आपको देखना है, जैसे आइटम और डेस्क देखना है तो इसको सिलेक्ट कर लोगे। फिर ये डेटा आपको कहाँ पर कॉपी करना है वो जगह पर आप क्लिक करोगे और ओके करते ही आप देखोगे कि आपका जो डेटा है, जैसे आइटम में हमने डेस्क बोला था तो केवल वही कॉपी होकर आया है सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिल्टर का यूज आप एडवांस से भी कर सकते हो। अगर इसी एडवांस फिल्टर का यूज हमें किसी दूसरी शीट पे करना हो, तो ये एक एग्जाम्पल हमने आपको करके दिखाया है। अब इसको हम लोग कैसे यहाँ पे दूसरी शीट पे करेंगे, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है कि आप पहले एक ब्लैंक सेल ले लोगे, फिर आप एडवांस पे जाओगे। एडवांस पे जाने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज आपकी वही रहेगी शीट 1 वाली जो आपने पहले सेलेक्ट करी थी। उसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप क्राइटेरिया रेंज पर आओगे तो जो एडवांस शीट में, मतलब दूसरी शीट में आपने जो क्राइटेरिया लगाया है आप उसको सेलेक्ट करोगे और कॉपी टू ऑप्शन में उस सेल को सेलेक्ट करोगे जहां डेटा को कॉपी करना है। ओके करते ही आप देखोगे आपका डेटा यहाँ पर कॉपी हो गया है। तो इस तरह से हमने एडवांस फिल्टर यूज किया। अब हम आपको ऑटो फिल्टर बताते हैं। जैसे कोई एक शॉर्टकट की आप चाह रहे हो कि हम बना लें और मेरा डेटा तुरंत सर्च हो जाए, जैसे ऑल्ट के साथ 4 प्रेस कर रहे हैं तो आप देखिए जो हमने पेन ऑप्शन को सेलेक्ट किया था तुरंत वही आ गया, हमें कहीं पर कोई कमांड नहीं देना पड़ा, बस एक की प्रेस करनी पड़ी। तो हो सकता है जब आप ऑल्ट के साथ 4 प्रेस कर रहे हो तो ये ऑप्शन एक्टिव नहीं हो। तो ऑटो फिल्टर को एक्टिव करने के लिए आपको क्विक एक्सेस पे जाओगे, यहाँ से मोर कमांड ले लोगे। मोर कमांड से पॉपुलर कमांड पर ऑल कमांड ऑप्शन आएगा, आप इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ से ऑटो फिल्टर पर क्लिक करोगे, ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो जो आपका ऑटो फिल्टर है वो कस्टमाइज टूल बार में ऐड हो जाएगा। जैसे हम ऑल्ट के साथ 4 प्रेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑटो फिल्टर का ऑर्डर है वो 4th नंबर पे है, आप इसको 1 या 2 नंबर पे भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, अब हमने इसको 5th पोजीशन पे कर दिया, 4 पे, 3 पे, इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। फिर हम ओके करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे क्योंकि वहां पर हमने उसका डेटा बदल दिया था, तो आप ऑल्ट के साथ 3 प्रेस करोगे तो देखोगे आपका वही डेटा सर्च हुआ जो आप सर्च करना चाहते हो। तो ऑटो फिल्टर का यूज हम लोग पर्टिकुलर किसी शॉर्टकट की के द्वारा कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर एक और फिल्टर के अलावा ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है हम लोगों को इंसर्ट से पिवोट टेबल में। जब हम पिवोट टेबल पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट अ टेबल और रेंज आता है, तो यहाँ पर आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर लो। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप उसी शीट में इसको बनाओगे, इसलिए इसको आप ओके कर दो। ओके करने के बाद जो आपका ये फिल्टर है ये यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है रिपोर्ट फिल्टर। ये फिल्टर से अलग फिल्टर फैमिली में टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, ये फिल्टर आप लगा सकते हो, कलर फिल्टर लगा सकते हो, एडवांस फिल्टर लगा सकते हो। लेकिन रिपोर्ट फिल्टर से देखिए आप क्या कर सकते हो, आप ईयर को सेलेक्ट करोगे। ईयर को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको रिपोर्ट फिल्टर में प्लेस करोगे, आप माउस से ड्रैग करके उसको रिपोर्ट फिल्टर पे लाके रखोगे। उसके बाद आपको जाना है ऑप्शन पे, ध्यान से समझिएगा, आपको ऑप्शन पे जाना है, शो रिपोर्ट्स फिल्टर पेजेस पर जाना है। यहाँ पर आपको शो ऑल रिपोर्ट्स फिल्टर पेजेस ऑफ ईयर दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप ओके करोगे आप यहाँ पे शीट्स में देखो कि जितने भी ईयर्स थे आपके, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी शीट्स बन गई है। तो ये था एक बेहतरीन ऑप्शन फिल्टर के अंदर। इस तरह से आपने सारे फिल्टर सीखे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।